मुझसे प्रायः ये प्रश्न पूछा जाता है, क्या क्या मैं एक मसीही हो सकता हूं और चर्च नहीं जाता? ये एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत से लोग मुझसे किसी भी कारणवश पूछते हैं, और ये रहा जवाब। हाँ, आप एक मसीही हो सकते हैं, लेकिन बढ़ते हुए मसीही नहीं। क्या मैं एक मसीही हो सकता हूं और चर्च नहीं जाता हूं? हाँ, पर आप एक बढ़ते हुए मसीही नहीं हो सकते। हमें मसीह की कलीसिया की जरूरत है। किसी ने इसे इस तरह से कहा, केंट ह्यूज, जो वीटन में एक महान चर्च कॉलेज के चर्च में पास्टर थे, बिल्कुल प्राथमिक स्तर पर आपको मसीही बनने के लिए चर्च जाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा, और घर जाने के लिए आपको शादी करने की जरूरत नहीं है। पर इन दोनों मामलों में यदि आप नहीं जाते हैं तो आपका संबंध बहुत खराब रहेगा। और यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए मुझे शीर्षक पसंद है। चार्ल्स स्पर्जन, महान बैप्टिस्ट प्रचारक, ने 19वीं सदी में कलीसिया के बारे में उपदेश दिया, और यही वो शीर्षक था जो स्पर्जन ने दिया था, कलीसिया संसार की आशा। मैं असल में उस पर विश्वास करता हूं। मैं सचमुच यकीन करता हूं। अपना मिशन पूरा करने के लिए यीशु अपनी कलीसिया छोड़ गए। मैं एक बिल्कुल नए अध्ययन के बारे में पढ़ रहा था जो हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आया था, जिसमें चर्च में आपकी उपस्थिति, आपके स्वास्थ्य और आपकी शादी पर एक बड़ा अध्ययन किया गया था। और ये है जो हार्वर्ड ने लिखा। उन्होंने लिखा है कि जो विवाहित जोड़े एक साथ चर्च जाते हैं, उनके लंबे समय तक जीवित रहने की संभावना अधिक होती है और अवसादग्रस्त होने की कम। और यदि वे एक साथ चर्च जाते हैं तो तलाक होने की संभावना भी कम होती है। देखिए, मैं आपको पहले से ही तैयार कर रहा हूं क्यों आपको चर्च में आना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य के परिणाम, लंबा जीवन, अवसाद और आत्महत्या करने की संभावनाओं जैसी घटनाओं में कमी, आपके वैवाहिक जीवन में स्थिरता होगी और तलाक की संभावना कम हो जाएगी। यदि आप कलीसिया जाते हैं तो इस बारे में सोचिए। यदि आप कलीसिया जाते हैं तो आप दीर्घायु होंगे, अवसादग्रस्त नहीं होंगे और संभवतः आपका तलाक नहीं होगा। कलीसिया सचमुच संसार की आशा है। यदि आप वहां जा सकते हैं जहां परमेश्वर चाहते हैं, जिसे परमेश्वर ने उन्नति, चुनौती और दृढ़ विश्वास लाने के लिए एक स्थान के रूप में स्थापित किया है। महान अपोलोजिस्ट जॉश मैकडॉवेल ने इसे इस प्रकार कहा, जब मेरे उद्धार की बात आती है तो मुझे केवल यीशु की जरूरत है। मेरे उद्धार के बाद मेरे लिए यीशु और उनकी कलीसिया ही सब कुछ है। इसे सुनिए जो उसने कहा, जब लोग प्रचार करते हैं आपको केवल यीशु की जरूरत है, तो वो आपको और मुझे चंगाई के सबसे महान स्रोतों में से एक, जो कि मसीह की कलीसिया है, उससे दूर कर देते हैं। इसे समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मसीह की देह का पूरा प्रभाव पाने के लिए बेहतर होगा कि हम ये सुनिश्चित करें और हम जाने की चर्च आज क्या है, कलीसिया क्या है। जब आप कलीसिया को कुछ ऐसा बनाते हैं जो ये नहीं है, तो आप इसे अप्रभावी बना देते हैं। मुझसे ऐसे लोग मिलते रहे हैं, मेरे पास कभी कभी ऐसे लोग आते भी हैं जो मुझे सलाह देने की कोशिश करते हैं, और उनसे जो बड़ी बात पता चली है कलीसिया के बारे में वो ये है कि लोग बताते रहते हैं कि लोग चर्च नहीं जाते हैं, या वो महीने में 1.8 बार चर्च जाते हैं, या चर्च में दिखाई देते हैं। इसलिए वो एक रविवार जाते हैं, दूसरे नहीं जाते, एक रविवार जाते हैं, दूसरे नहीं जाते। तो वो मुझे ये सब रणनीति बता रहे थे कि आपको 1.8ers के लिए ये है जो करना होगा, और इसलिए आप उनकी मदद कीजिए। यदि वे चर्च नहीं आ रहे हैं तो आप उनके लिए ये कीजिए। और अचानक मुझे महसूस होने लगा आपने गलत चीज डायग्नोस की है। हो सकता है आप 1.8ers को सुधारने का प्रयास कर रहे हो, जहां चर्च दरअसल वो है जिसे मदद की जरूरत है। क्योंकि यदि हम एक ऐसे स्थान पर हैं जहां मसीह की उपस्थिति है, जहां परमेश्वर आते हैं और जहां चंगाई है, और परमेश्वर इस स्थान पर हैं, तो क्या मैं आपको बता सकता हूं 1.8ers नहीं आएंगे। लोग स्वतंत्रता, मुक्ति पाने के लिए आएंगे और परमेश्वर उन्हें मुक्त करने में सक्षम है। और दोस्तों, बजाय आगे बढ़कर यह कहने के कि खैर यदि आप नहीं आना चाहते हैं तो आने की जरूरत नहीं है, यदि आप मुझसे कह रहे हैं कि यदि मैं चर्च में आया तो मैं कम उदास होता हूं, वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती है और अधिक खुश होता हूं, मुझे मेरे जीवन में अधिक आनंद मिलता है, तो मैं कह रहा हूं सप्ताह के हर दिन दरवाजे खोलिए। मैं परमेश्वर के घर में रहना चाहता हूं और मैं देखना चाहता हूं कि परमेश्वर क्या करना चाहते हैं। इसलिए यह इतना महत्वपूर्ण है। चर्च का अधिकांश हिस्सा नाटकीयता में चला गया है, लाइफ बोट के बजाय शो बोट चला रहा है, जीवंत अनुभव के बजाय प्रदर्शन का मंचन कर रहा है, ईश्वरीय भक्ति के रूप में, जबकि हमारे पास सामर्थ्य नहीं। ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ्य आए और आज लोगों को मुक्त कर दे। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ्य आज यहां हो। मुझे बस ये कहना है कि कलीसिया ऐसी नहीं है, कलीसिया ऐसी नहीं है। मैं चाहता हूं, मैं बस इसे वैसे कहना चाहता हूं। दोस्तों, इसे सुनिए, हम कर चुके हैं। मैं पहले ही ए और बी के बारे में बात कर चुका हूं और मैं मुसीबत में हूं और हमारे पास 23 और अक्षर बचे हैं। तो जब तक यह खत्म होता है देखते हैं परमेश्वर क्या करते हैं। नंबर 1, कलीसिया क्या नहीं है? कलीसिया नाइट क्लब नहीं है।
ये किसी आरामदायक जगह जैसी नहीं है, इसलिए लोगों बड़ी आसानी से हम इसे बना सकते हैं। ये विकल्प नहीं बन जाती। कलीसिया सांसारिक जीवन शैली का विकल्प नहीं है। यह आपके पूर्व जीवन के बदले में कोई विकल्प नहीं है। कलीसिया विरोधाभासी है, यह विपरीत है। ये जाने की जगह नहीं है जिसे आप एक तरह से बस कहते हैं मैं वहां जाता हूं और मुझे जो चाहिए वो मिल जाता है। ये वहां जाना इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमारा जीवन बदल दिया है। हम ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो कृतज्ञता के साथ आए और कहे, सुनिए मैं यहां हूं क्योंकि परमेश्वर स्तुति करने के योग्य हैं और परमेश्वर भक्ति करने के योग्य हैं। कलीसिया सिद्ध लोगों का हॉल ऑफ फेम नहीं है जहां हर कोई सफलता पाता है। हम सबकी समस्याएं हैं। वो मुझे बताते हैं, कहते हैं कि जैसे आप नहीं समझते हैं, मैं एक बेकार परिवार से हूं। हम सभी बेकार परिवार से हैं। तो कलीसिया एक नाइट क्लब नहीं है, कलीसिया एक हॉल ऑफ फेम नहीं है, फिर कलीसिया एक म्यूजियम नहीं है कि हम इस बारे में बातें करें कि वहां क्या होता था। परमेश्वर जीवित है, उनका पुत्र जीवित है और वो कुछ करना चाहता है और आगे बढ़ रहे हैं हम। कलीसिया एक अस्पताल है जहां लोग चंगे होते हैं। कलीसिया सेना का बैरक है जो आपको युद्ध के लिए तैयार करता है। कलीसिया एक स्कूल बन जाती है हमें निर्देश देने के लिए। कलीसिया को एक अंधेरी दुनिया में लाइट हाउस बनना होगा जो प्रयास करती है। कलीसिया ने इतना आधुनिक बनने की कोशिश की है कि हम अप्रासंगिक हो गए। डेविड विल्करसन ने कलीसिया के बारे में भविष्यवाणी की। पवित्र आत्मा ने उनसे बात की और उन्होंने कहा यह कलीसिया अंधकार के समय में लाइट हाउस बन जाएगी और ये लोग इसकी तरफ देखेंगे। मैं बहुत आभारी हूं कि मैं एक ऐसी जगह का हिस्सा बनना चाहता हूं जो बस लोगों को खुशी महसूस कराने की कोशिश नहीं कर रही, पर मैं एकमात्र व्यक्ति की महिमा करना चाहता हूं। सुनिए दोस्तों, यदि आप वाह वाह करते हैं और परमेश्वर छी छी कहते हैं तो मैं बता दूं हम सब मुसीबत में हैं। पर यदि परमेश्वर वाह वाह करते हैं और आप छी छी कहते हैं तो मैं आपको बता दूं हम सब बढ़िया कर रहे हैं। मैं बस इतना सुनना चाहता हूं कि बढ़िया है, अच्छे और वफादार सेवक। कलीसिया असल में संसार की आशा है। मैं एक प्रभु सेवक को सुन रहा था जो एक स्थानीय मीटिंग में खड़ा हुआ था। संक्षिप्त वक्तव्य देने रोटरी क्लब में कमरे में चारों ओर वो घूम रहे थे और उन्होंने कहा तुम क्या करते हो, और किसी को नहीं पता था कि उनके शहर का वो स्थानीय पास्टर था। इसलिए उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ थोड़ी मस्ती करने का फैसला किया। उन्होंने कहा मैं एक वैश्विक एंटरप्राइज से जुड़ा हुआ हूं। दुनिया के हर देश में हमारी शाखाएं हैं। धरती पर लगभग हर संसद, हर बोर्ड रूम में हमारे प्रतिनिधि हैं। हम प्रेरणा और व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्र में हैं। वो कहता है हम अस्पताल, फीडिंग स्टेशन, संकटकालीन गर्भावस्था केंद्र, विश्वविद्यालय, पब्लिशिंग हाउस और नर्सिंग होम चलाते हैं। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने ग्राहकों की देखरेख करते हैं। हम लाइफ इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस के क्षेत्र में हैं। हम आत्मिक हृदय प्रत्यारोपण करते हैं। हमारे मूल व्यवस्थापक के पास धरती की सभी अचल संपत्ति के साथ आकाश गंगाओं और नक्षत्रों का स्वामित्व भी है। वो जानता है कि हर चीज हर जगह रहती है। हमारा प्रोडक्ट मांगने पर मुफ्त में दिया जाता है और वो इसे इस तरह से समाप्त करता है। हमारे सीईओ का जन्म एक छोटे से शहर में हुआ था। बढ़ई का काम करता था वो। उसके परिवार ने उसे गलत समझा। उसके शत्रु उससे नफरत करते थे। वो पानी पर चला, बिना किसी सुनवाई के मौत की सजा सुनाई गई। वो मुर्दों में से जी उठा और मैं हर दिन उससे बात करता हूं। ये यीशु मसीह की कलीसिया है। यही वो कलीसिया है जिसका मैं हिस्सा बनना चाहता हूं। मैं हर दिन उससे बात करना चाहता हूं। कलीसिया दुनिया की आशा है। चारों सुसमाचारों में कलीसिया शब्द यीशु के मुंह से सिर्फ 2 बार निकला। सिर्फ 2 बार, मत्ती 16 और मत्ती 18 में, और दोनों बार ये एक लड़ाई के संदर्भ में था। इसे सुनिए। उन्होंने कहा कि 2 बातें होंगी और मुझे इस पर विश्वास है। 2 चीजें कलीसिया से लोगों को दूर रखती है और यह है धोखा और अपराध। धोखा और अपराध। यीशु हमें बता रहे थे कि एक बाहर से आएगा और एक अंदर से। इसे सुनिए। मत्ती 16 में यीशु ने 2 बार कलीसिया शब्द का प्रयोग इस संबंध में किया था कि अधोलोक के द्वार इसके खिलाफ प्रबल नहीं होंगे, पर साथ साथ ये भी कि कलीसिया में अपराध होगा। मत्ती 18 में जब भाई एक दूसरे के विरुद्ध झगड़ने लगते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, और ऐसा लिखा है ये ठीक इसी स्थान पर होगा और हम कुछ ही क्षणों में इसके बारे में बात करेंगे। उसने कहा कि आप पाएंगे कि लोगों को कलीसिया से दूर रखा जाएगा, ये चाहे अधोलोक से हो या विश्वासियों के बीच होने वाले आंतरिक संघर्ष से हो। यदि अधोलोक कलीसिया के इन दरवाजों से अंदर नहीं जा सकता है तो अधोलोक को इससे अधिक प्रसन्नता नहीं होगी और अपना एजेंडा निर्धारित करने और एक धोखे के तहत जीने के लिए प्रेरित करेगा जो आना शुरू हो जाएगा। और इसीलिए यीशु इतने महत्वपूर्ण थे क्योंकि कलीसिया वास्तव में आज अपना रास्ता भटक गई है।
मैं एक ऐसे चर्च के बारे में पढ़ रहा था जो अपना रास्ता भटक गया था, पर मैंने सराहना की क्योंकि ये एक ऐसे चर्च की कहानी थी जो ईमानदार था। ये एक पास्टर था जो कई साल पहले एटलांटा में था और उसने देखा कि एटलांटा के बाहर चर्च नामक एक रेस्टोरेंट था। ये चर्च नहीं, रेस्टोरेंट था। उसका नाम था चर्च ऑफ गॉड ग्रिल। उसने कहा कि नाम ने ही उसकी जिज्ञासा बढ़ा दी और उसने नंबर डायल किया और उस व्यक्ति ने जो फोन का जवाब दिया, हेलो चर्च ऑफ गॉड ग्रिल, कहिए आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो पास्टर ने पूछा, उसने कहा रेस्टोरेंट का इतना असामान्य नाम कैसे? और ये है जो उन्होंने कहा, हमारा यहाँ एक छोटा सा मिशन था और बिलों को चुकाने में हमने मदद करने के लिए रविवार को चर्च के बाद चिकन डिनर बेचना शुरू कर दिया क्योंकि कोई भी नहीं आ रहा था। लोगों को उनकी सर्विस से ज्यादा चिकन पसंद है और इसीलिए आखिरकार हमने चर्च में कटौती की और चिकन बेचना शुरू कर दिया और अंत में हमने चर्च बंद कर दिया और चिकन डिनर बेचने के लिए हमने नाम रखा चर्च ऑफ गॉड ग्रिल। अब मैं आपको कुछ और बताऊंगा इस कहानी के बारे में। यदि आप एक लाइट हाउस या अस्पताल या सेना का बैरक नहीं बन सकते तो बेहतर होगा कि आप कम से कम एक अच्छा चिकन डिनर बेचें, क्योंकि यहां यह भाग है जो मैं कहना चाहता हूं। मुझे उसकी ईमानदारी, उस जगह की ईमानदारी पसंद आई, क्योंकि यदि आप वो नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहते हैं तो मैं बस आपको यह बता दूं कि हमें ये चर्च नाम अपने शामियाने से हटा देना चाहिए और वो बनना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें बनने के लिए बुलाया है। हमें वही बनना चाहिए, क्योंकि यही वो सवाल है कि कलीसिया क्या है, हमें क्या बनने के लिए परमेश्वर बुला रहे हैं। वैश्विक दृष्टिकोण के साथ हमें समझना होगा कि यह कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब सब किया और कहा जा चुका होगा, मैं नहीं चाहता हमारा ध्यान चिकन पर हो, मैं नहीं चाहता कि हमारा जोर किसी और चीज के बनने पर हो सिवाय उसके जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो कि उस चर्च को बनना चाहिए। मैं आपसे अगले कुछ क्षण में बस देह, दुल्हन और सेना के बारे में बात करूंगा। देह, दुल्हन और सेना के बारे में मैं परमेश्वर के वचन को यह परिभाषित करने देना चाहता हूं, कलीसिया क्या है, परमेश्वर के वचन के सिवाय किसी और को नहीं। हम इसे इफिसियों की पुस्तक से लेंगे और उसमें कुछ शामिल करेंगे, क्योंकि इफिसियों की पुस्तक में चर्च को मसीह की कलीसिया कहा है। चर्च मसीह की कलीसिया है, इफिसियों 1 कुरिन्थियों 12, और कलीसिया उनकी दुल्हन है, इफिसियों 5 और प्रकाशित वाक्य 19। हम उनमें से कुछ शास्त्रांश पढ़ेंगे। प्रेरित पौलुस हमें बताता है कि इफिसियों 5 और प्रकाशित वाक्य 19 में और मत्ती अध्याय 16 मसीह की कलीसिया, मसीह की दुल्हन और मसीह की सेना। तो चलिए अगले कुछ क्षणों के लिए इस पर नजर डालते हैं, देखते हैं प्रेरित पौलुस का क्या कहना है। वो क्या देखना शुरू करता है जिसके लिए हम यहाँ हैं इस समय। देखते हैं कि आपको क्या बनना चाहिए और मुझे क्या बनना चाहिए। वे जो देख रहे हैं, चाहे आप मैडागास्कर से देख रहे हो या घाना से या फिलीपींस से या हांगकांग या ताइवान से या चीन से या रूस से देख रहे हो, मैं चाहता हूं कि आप विश्वास करें कि यीशु की कलीसिया किसी बिल्डिंग या किसी जिप कोड से बहुत बड़ी है, और ये कि वो दुल्हन है, ये मसीह की कलीसिया है और ये मसीह की सेना है। चर्च मसीह की कलीसिया है। इफिसियों 1 और 1 कुरिन्थियों 14 के अनुसार उसे सुनिए जो प्रेरित पौलुस कहता है। उसने कहा कि वो यीशु सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। ये उसकी देह है। इसमें लिखा है हम उसकी पूर्णता बन जाते हैं जो व्याप्त होने लगती है और सब में सब कुछ पूर्ण कर देती है। मसीह की कलीसिया होने का क्या मतलब है? संक्षेप में सरलता से कहा जाए तो आप और हम जो दुनिया भर में लोग हैं, आज हम यीशु का हाथ और पैर हैं। हम प्रधान की देह का विस्तार हैं, जिसे मसीह का मन निर्देशित करता है कि हम कहां जाना शुरू करें। हम प्रधान की देह का विस्तार हैं, वो हमें निर्देशित करते हैं। इसलिए एकता, सुनिए, चर्च मसीह की देह के लिए एकता बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। देह स्वतंत्र रूप से प्रभावी नहीं हो सकती है। आप इसे अकेले नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में इस तरह से सोचिए, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? एक हवाई जहाज बनाया गया है, ये रहा। एक हवाई जहाज बनाया गया है 100% नहीं उड़ने वाले पुर्जों से, 100% ना उड़ने वाले पुर्जे। सोचिए जरा, आप में से कुछ लोग आज बाहर जाने वाले हैं। आपको समझना होगा वो जो कुर्सियां हैं जहाज में लगी, वो उड़ती नहीं हैं। ना ही वो जो कारपेट है वो उड़ता है। उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं जो उड़ता हो। पर ये जो अद्भुत है वो ये है, आप जब इस सब को एक साथ जोड़ते हैं, अकेला इंजन भी उड़ नहीं सकता, पर जब इस सब को एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये जमीन से 1,75,000 पाउंड वजन उठा सकता है और उड़ सकता है। पर यदि
आप उसी कुर्सी को यहाँ नट बोल्ट के साथ नीचे रखें और यहाँ पंखा भी लगाए, फिर भी यहाँ से कुछ भी उड़कर नहीं जाएगा। लेकिन जब आप उन पुर्जों को एक साथ जोड़ देते हैं, उसे देखिए जो परमेश्वर कर सकते हैं। जब कलीसिया एक साथ आने लगती है तो यीशु मसीह की सामर्थ्य को देखिए, फिर अकल्पनीय काम होना शुरू हो जाता है। यही प्रेरित पौलुस कहता है जब आप हवाई जहाज के पुर्जों को अलग करने की कोशिश करते हैं। 1 कुरिन्थियों 12 में वो कहता है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है लेकिन उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए हमने बपतिस्मा लिया, क्या यहूदी क्या यूनानी, चाहे दास हो या स्वतंत्र, हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। क्योंकि देह में एक ही अंग नहीं, बहुत से अंग हैं, पर इन सबको एक साथ लाना है, और यही है जिसे हमें समझना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं पर कलीसिया से प्रेम नहीं करता। आप ऐसा नहीं कह सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उससे प्रेम करना होगा जिससे यीशु प्रेम करते हैं, और यीशु अपनी देह से और अपनी कलीसिया से प्रेम करते हैं। देखिए, मैं इसे इस तरह समझाना चाहूंगा। अपनी कलीसिया से आप कैसे प्रेम करेंगे? समझिए, आप जो कुछ भी मेरे बारे में जानते हैं मेरे शरीर के द्वारा जानते हैं, चाहे मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कहां जाता हूं, क्या आचरण करता हूं, आप मेरे भौतिक शरीर के माध्यम से मुझे जानते हैं कि असल में मैं कौन हूं। देखिए, शरीर से पता चलता है कि दरअसल व्यक्ति कौन है, और अविश्वसनीय बात यह है कि यीशु किसी भी तरह से चाहते थे कि चर्च उनके मिशन को पूरा करे। संसार यीशु को कैसे जानता है? उनकी देह के माध्यम से। यह उन सभी लोगों का इस्तेमाल करके होगा जो इस स्थान पर हैं, इसलिए खतरा है। सुनिए, खतरा किसी भी स्थान, किसी भी चर्च की अलग से बड़ाई करने के और ना कि उस व्यक्ति के लिए है जिसकी हम बड़ाई करना चाहते हैं। इससे ऊपर उठिए। लक्ष्य बड़ाई करना नहीं है। हम ये करते हैं, हम इस संगीत के लिए जाने जाते हैं, हम इस तरह के उपदेश के लिए जाने जाते हैं, हम स्थान के लिए जाने जाते हैं, हम इस स्थान पर सभा करने के लिए जाने जाते हैं, हम अपने डिनोमिनेशनल टाइटल के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, कुछ भी नहीं। यदि आप अपने चर्च को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं तो एक हिस्से के लिए जाने जाएं, ना कि यीशु मसीह के व्यक्तित्व के लिए, क्योंकि यीशु ही हैं जो उन हिस्सों को एक साथ लेकर आते हैं। देखिए, देह का अपना कोई एजेंडा नहीं हो सकता, मस्तिष्क ही है जो हमें उसे जानना और उससे परिचित करना सिखाता है। देखिए, प्रभावी होने के लिए शरीर को एक साथ काम करना होगा। तो जब कोई एक ही हिस्सा, चाहे वो ऊपर हो या क्वायर में हो, इस स्थान पर हो या कहीं और हो, यदि एक ही हिस्सा अपना एजेंडा सेट करेगा तो कुछ खतरनाक होने वाला है। सुनिए इसे। यदि सारी देह आंख की होती तो सुनना कहां से होता? यदि सारी देह कान की होती तो सूंघना कहां से होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहां होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। एक देह। आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, या सिर से ये कि मुझे तेरा कोई प्रयोजन नहीं। हमें प्रत्येक अंग की जरूरत है उसे करने के लिए जो परमेश्वर चाहते हैं हम करें। यही देह करती है। सुनिए, ये स्वाभाविक रूप से होता है और ये भौतिक रूप से भी होता है। मेरा मतलब, जरा सोचिए इस बारे में, बस एक पल के लिए सोचिए। यदि मैं अपने पैर या अपने पैर के अंगूठे को यहीं इस धातु के निचले हिस्से से ठोकर लगा दूं इस टेबल के साथ जोर से, तो मेरे पैर का अंगूठा नहीं चिल्ला रहा, मेरे पैर का अंगूठा बात नहीं कर रहा। जाने दो जो हुआ। शरीर के काम करने के ढंग को देखिए। यदि मुझे ठोकर लगती है तो अचानक मेरे पैर का अंगूठा मेरे दिमाग को बताता है कि अपने मुंह से कहो, वो भी चिल्ला चिल्ला कर कहो, यीशु मेरी मदद करो। फिर मेरा दिमाग कहता है कि अपने दाहिने पैर को भी बताओ कि तैयार रहे। वो तैयार रहे क्योंकि इस पर और अधिक अतिरिक्त भार डाला जाएगा, क्योंकि मैं इस पैर को इधर उधर पटकने वाला हूं। इस पर भार आएगा। इसलिए इस बीच जब आप इसे पकड़ रहे हैं तो हाथ तैयार हो रहा है आपके अंगूठे को यहां पकड़ने के लिए, और दूसरा पैर कूदने के लिए तैयार है। इसलिए प्रभावी ढंग से इसे करने के लिए आपको चीखना होगा, इन हाथों को यहां इस हिस्से को पकड़ना होगा और इस पैर को ऊपर नीचे उछलना होगा। यानी कि प्रभावी ढंग से अपने अंगूठे को दबाने के लिए मुझे चीखना होगा, मुझे सभी हिस्सों को एक साथ लाना होगा।
अकेले पैर का अंगूठा ये नहीं कर सकता, पर मुझे वो करने के लिए जो मुझे करना चाहिए, हमें एक साथ जुड़ना है और कहना होगा, परमेश्वर, हम यहां ये करने के लिए तैयार हैं जो आप हमसे करवाना चाहते हैं, वो भी कलीसिया के रूप में एक साथ। कुछ समय पहले फोर्डहैम ग्रेड अतीत का एक न्यूज एंकर चार्ल्स ऑसगुड ने 2 महिलाओं की कहानी बताई जो एक स्वास्थ्य लाभ केंद्र में रहती थीं। उनमें से प्रत्येक को एक भयंकर आघात का सामना करना पड़ा। सुनिए, सभी सुनिए, संगीतकार सुनिए। मार्गरेट को दौरा पड़ा जिससे उसका बायां हिस्सा सुन्न हो गया। वो अपना बायां हिस्सा नहीं हिला सकती थी, कुआ मार गया। रूथ को दौरा पड़ा और वो अपना दाहिना हिस्सा नहीं हिला सकती थी। और आश्चर्य की बात यह है कि वो दोनों निपुण पियानो वादक थी जिन्होंने फिर कभी पियानो बजाने की आशा छोड़ दी थी। तो स्वास्थ्य लाभ गृह के डायरेक्टर, उन्हें एक विचार आता है। उन्होंने कहा, यह है जिसे मैं करूंगा। मैं मार्गरेट को राग की लाइन बजाने के लिए दाहिने हाथ का इस्तेमाल करवाऊंगा और मैं उन दोनों को अलग अलग बिठाऊंगा। मार्गरेट, तुम बाएं हिस्से का इस्तेमाल नहीं कर सकती, पर दाहिना हाथ तो चला सकती हो। अपने दाहिने हाथ से बजाओ मार्गरेट। पर रूथ, तुम्हें पता है क्या, आघात के कारण तुम्हारा दाहिना हिस्सा काम नहीं कर रहा, इसलिए तुम मार्गरेट के बगल में बैठो और अपने बाएं हाथ से इस क्लासिकल मास्टरपीस को बजाना शुरू करो, वो भी अपने बाएं हाथ से। और उन्होंने 2 अलग अलग लोगों से बेथोवन बजाना शुरू किया जो अलग अलग तौर पर तो अकेली वो नहीं कर सकती थी, लेकिन अगर इन्हें साथ लाया जाए तो वो ऐसा बजाने के लिए सक्षम थी जिसे करना हमारे लिए असंभव था। देखिए, आपसे मैं कहना चाहता हूं, टाइम स्क्वायर चर्च में मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अरबों आत्माओं को जीतने के लिए आपको इस वचन के माध्यम से निर्देश पाने के लिए मेरी जरूरत है। देखिए, जो परमेश्वर कर रहे हैं उसके लिए मिलकर बजाने वालों की जरूरत है, ना कि अकेले बजाने वाले की। हमें एक साथ मिलकर इसे करना होगा क्योंकि हम मसीह की कलीसिया हैं। क्योंकि आप में से कुछ लोगों के ऐसे दिन आने वाले हैं जब बायां हाथ काम नहीं करेगा, पर हो सकता है आप किसी ऐसी व्यक्ति के साथ जाकर बैठे जिसका बायां हाथ काम कर रहा है। आपका हाथ काम नहीं कर रहा, पर उसका हाथ तो काम कर रहा है ना। और क्योंकि हम मसीह की कलीसिया हैं, जब एक गिरता है तो हम दूसरे को उठा सकते हैं, जब एक उदासीन होता है हम दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं, जैसा कि पुराने गाने में लिखा है, परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बनने के लिए। कलीसिया मसीह की दुल्हन भी है। इफिसियों 5 और प्रकाशित वाक्य 21 हमें बताता है। जरा ध्यान से सुनिए, अब मैं आपको बताता हूं। मैं सेवकाई में 40 से ज्यादा वर्षों से हूं। मैंने बहुत सी वैवाहिक सलाहें दी हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एक ही घर में रहने वाले 2 बिल्कुल अलग लोगों के साथ बैठते हैं तो दूसरे व्यक्ति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो दूसरे व्यक्ति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। 40 से ज्यादा वर्षों में मैंने बहुत से परामर्श दिए हैं। मैं आपको अपने वैवाहिक जीवन की सबसे मूर्खतापूर्ण बात बताना चाहता हूं। सिंडी और मेरी शादी हो चुकी है। हम आज भी इस बात पर हंसते हैं। असल में जब भी हम उस एयरपोर्ट या उस रेस्टोरेंट को देखते हैं हम हंसते हैं। हमारी शादी को बस 1 साल से भी कम समय हुआ था और हम पीटरबर्ग हवाई अड्डे से जा रहे हैं और हम सबोरोज पिज्जा पर रुके। और मैं शादी के 10 महीने बाद ही सिंडी को उसकी सभी गलतियां बताना चाहता था जो वो उस समय कर रही थी, लेकिन मैं एक पास्टर था इसलिए ऐसा कर नहीं पाया। पर फिर मुझे एक तरकीब सूझी। मैं विनम्रता के साथ शुरू करने वाला था और कहने वाला था कि सिंडी, इस बीच जब हम यहां हैं, मुझे बताओ कि मैं एक पति के रूप में कैसे बेहतर हो सकता हूं। मुझे क्या बदलाव करने की जरूरत है। और यदि मैं उससे यह पूछता तो जब उसकी बात पूरी हो जाती तो वो मुझसे पूछती कि बेहतर होने के लिए उसे क्या करना चाहिए। हम पिट्सबर्ग हवाई अड्डे पर बैठ गए। मैंने कहा, तुम्हें क्या लगता है? और यकीन मानिए उसके पास एक लिस्ट थी और उसने उसे पढ़ना शुरू किया। तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें ऐसे होना चाहिए, तुम्हें वैसे होना चाहिए। और ये सब बोलने के बाद उसने पिज्जा खाया। उसने कभी भी उसने पलटकर मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं क्या करूं, क्योंकि यहां यही था कि परमेश्वर इतने भले क्यों हैं। क्योंकि मुझे खुद को बदलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यही सच्चाई थी। इसीलिए यह मेरे लिए आश्चर्यजनक है कि परमेश्वर अपने और अपने चर्च के बीच के रिश्ते को विवाह कहने का फैसला करते हैं।
ये है, सुनिए, जो इफिसियों 5 में उन्होंने कहा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक हो, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन वो पवित्र और निर्दोष। वो पहला भाग जिसमें लिखा है, हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह कलीसिया से रखते हैं। तो एक सेकंड के लिए स्क्रीन पर इसे देखिए। हर रात जब मैं और सिंडी सोने जाते हैं तो इन्हीं वचनों की प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं और हम में से कुछ है जो भूल जाते हैं, खास करके इस भाग को, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, प्रभु, ये आखिरी बात है जो मैं कहता हूं कि प्रभु, मेरी पत्नी से प्रेम करने में मेरी मदद करना जैसे आप कलीसिया से करते हैं। आप सिंडी से पूछ सकते हैं, पूछिए, शायद वो ऑनलाइन इस वक्त देख रही हो और वो बस कहेगी और मैं हमेशा कहता हूं, और अपने आप को उसके लिए दे दिया। हमारा स्वार्थ स्वयं का त्याग करने के भाव को छोड़ देना चाहता है, क्योंकि यही वो भाग है, हमारे भीतर का यही तो वो भाग है। देखिए, मैं एक सेकंड के लिए यहां पुरुषों से बात करना चाहता हूं। महिलाएं, बेहतर होगा कि आप मजबूत बने, आमीन, क्योंकि पति के संदर्भ में विवाह बहुत हद तक सूली पर चढ़ने जैसा है, क्योंकि उस वचन में पुरुषों को क्रूस का उदाहरण देखना पड़ता है, ना कि सिंहासन का। क्योंकि आप में से कुछ लोग अधिकार के सिंहासन की तलाश में हैं, और यीशु कहते हैं कि यह हर दिन स्वयं के प्रति भाव का त्याग करने से मिलता है। तो वो ये नहीं कह रहा, मैं तुम्हें वैसे प्रेम करना चाहता हूं जैसे मसीह ने कलीसिया के लिए स्वयं को दे दिया। परमेश्वर अपने लोगों के साथ दूल्हे और दुल्हन के रूप में रिश्ते का वर्णन करना चुनते हैं। दूल्हे और दुल्हन के रूप में यीशु दूल्हा हैं और कलीसिया उनकी दुल्हन है। पर यहां आता है कि फर्क सिर्फ इतना है कि जब वो जोड़ा काउंसलिंग के लिए जाता है तो वो दुल्हन ही है जिसे सारी समस्याएं हैं। मैं आप सभी को बता दूं, और आपको यह समझने की जरूरत है कि जब यीशु और कलीसिया काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो उस जोड़े में दूल्हे को कोई समस्या नहीं है, ये दुल्हन ही है जिसे सारी समस्याएं हैं। मैं आपको बस इसे बताना चाहूंगा, यदि दो मनुष्य सहमत ना हो तो वो क्या एक साथ चल सकते हैं? देखिए, कलीसिया को मसीह के साथ एकता में चलने के लिए उन्हें मसीह से सहमत होना होगा, ना कि मसीह को आपसे सहमत होना होगा। यह मसीह नहीं है जो आपकी जीवन शैली के साथ सामंजस्य बैठाएंगे। यही खतरा है जो हो रहा है। खतरा यह है कि यदि हमें वो पसंद नहीं है जो इस वचन में लिखा है, यदि हमें वो पसंद नहीं है जो दूल्हा यानी यीशु कहते हैं, तो फिर हमें मरने के लिए क्रूस दिया गया है, सूली पर चढ़ना होगा। यहां मैं आपको बता दूं, मैं आप सभी विवाहित जोड़ों की मदद करने वाला हूं, और ये कलीसिया के लिए भी बहुत सही रहेगा। मैं आपको देने जा रहा हूं 40 वर्षों के वैवाहिक काउंसलिंग के बाद वैवाहिक समस्याओं के 3 प्रमुख मुद्दे। आपके लिए ये रहे 3 प्रमुख मुद्दे। नंबर 1, स्वार्थ। नंबर 2, खुदगर्जी। नंबर 3, जी हां, आपने बिल्कुल सही कहा, स्वार्थ, अपने लाभ की इच्छा रखना। और यही यीशु की दुल्हन के लिए भी लगता है। आप कल्पना कर सकते हैं यदि यीशु उनकी दुल्हन के साथ वैवाहिक काउंसलिंग के लिए जाएं, क्योंकि समस्या यीशु की नहीं है। कुछ लोग चर्च से इतने निराश हो जाते हैं और वो चर्च छोड़ना चाहते हैं। इस कारण से वो छोड़ना चाहते हैं। पर ये सुनो, मेरा लोगों के साथ कुछ भी सामान्य नहीं, ओके? पर यहां मुद्दा है, पर परमेश्वर करते हैं, और कलीसिया परमेश्वर की है, ना कि आपकी। ये आपकी नहीं है, ये आपकी कलीसिया नहीं है, उनकी कलीसिया है। ऐसे लोगों का पहले से चयन नहीं करते हैं जिनमें मिलजुल कर रहने की क्षमता हो और सभी एक ही चीज का आनंद लेते हो। आपको क्यों लगता है कि उन्हें सबसे पहले उद्धार मिला? ये चर्च की भलाई के लिए है। यदि आप उस व्यक्ति के अतीत के बारे में जानते हैं जिसके पास आप अभी बैठे हैं, तो आप एक आंख खुली और एक बंद करके भक्ति करेंगे। एक आंख खुली और एक बंद। बस एक पल के लिए अपने बगल वाले व्यक्ति को देखिए और अपनी भौहें उठाइए। आपको बस इतना ही करना है।
परमेश्वर आपका धन्यवाद कि वे यहां हैं। उनके लिए यह सर्वोत्तम स्थान है। और आपको नहीं पता है वो क्या करते थे। यदि आप चर्च का चयन उन लोगों के आधार पर करते हैं जिनके साथ आपकी समानता है, तो फिर आपको चर्च नहीं चाहिए, आपको एक क्लब चाहिए। आप यही चाहते हैं। आप सभी प्रकार की हार्ली की सवारी चाहते हैं और फैंटेसी फुटबॉल देखना चाहते हैं। लेकिन यदि आप ऐसी जगह चाहते हैं जो पापियों से भरी हो, तो मसीह की कलीसिया में आज आपका स्वागत है। परमेश्वर के घर में आपका स्वागत है। आज हम में यही समानता है। सुनिए, कलीसिया समान हितों वाले लोगों से बना हुआ एक स्वाभाविक समुदाय नहीं है। हम एक आत्मिक समुदाय हैं जिन्हें आज यीशु मसीह के अनुग्रह से उद्धार मिला है। जी हां, यही हैं हम। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि यह कैसे काम करता है, तो मुझे आपको यह दिखाना होगा। मेरे बारे में नहीं है, यह परमेश्वर के बारे में है जो लोगों के जीवनों को उद्धार दे रहे हैं। सुनिए मत्ती अध्याय 10। इसे समझाने का सबसे बेहतर तरीका है कि यीशु अपनी दुल्हन को कैसे एक साथ रखते हैं। यह करने के लिए मुझे आपको दो समूहों के नए नियम के लोगों के इतिहास के बारे में बताना होगा। दो कट्टरपंथियों को। मैं आपको दो कट्टरपंथियों और चुंगी लेने वालों का जल्दी से इतिहास बताना चाहता हूं। नए नियम में चुंगी लेने वाले यहूदी थे जो यहूदी भाइयों से रोमन साम्राज्य के लिए चुंगी वसूलते थे। वो ये करते थे रोमन साम्राज्य के लिए। वो अपने ही लोगों से अतिरिक्त चुंगी वसूल कर अपना जीवन यापन करते थे ताकि वे रोमियों की जेब भर सकें और अपनी जेब भर सकें। तो इन लोगों में इतना भयानक क्या था कि उन्हें गद्दार माना गया। वे कह रहे हैं रोमी आए और अधिकार कर लिया और अब आप उनके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो न केवल अपने लोगों से अधिक पैसा ले रहे थे बल्कि वो बहुत अधिक पैसा ले रहे थे और अपनी जेबें भी भर रहे थे। अब कट्टरपंथी लोग दिलचस्प थे। कट्टरपंथी लोग कट्टर ईमानदार थे। वे मूल रूप से धर्म के नाम पर पूर्व के रोमियों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते थे और वो चुंगी लेने वालों से नफरत करते थे। तो कट्टरपंथी आतंकवादी थे और चुंगी लेने वाले गद्दार थे। आपने सही सुना, चुंगी लेने वाले गद्दार थे। अब यदि आप इन दोनों को किसी वर्शिप सर्विस में एक साथ रखते हैं तो वो कहलाएगी 911। मैं आपको बता रहा हूं, यह कारगर नहीं होगा। मैं आपके लिए एक चर्च के बारे में पढ़ने वाला हूं जो इसके लिए तैयार है। यीशु ने अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। अब 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शिमोन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब, और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बर्तुलमै, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, ओ गद्दार, हल्फे का पुत्र याकूब और तद्दे, और शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती। सुना आपने, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती, जिसने उसे पकड़वा भी दिया। यीशु ने शिष्यों की सूची में एक चुंगी वसूलने वाले और एक कट्टरपंथी को एक साथ रखा। सीरियसली? सिमन कट्टरपंथी और मत्ती चुंगी लेने वाले को यूजीन पीटरसन, जिसने नए नियम की व्याख्या की और कहा कोई भी मसीही केवल बच्चा नहीं है, इसलिए आप ये चुन नहीं सकते कि आप अपनी टीम में किसे रखना चाहते हैं। यीशु के बारे में मुझे जो पसंद है वो ये कि उन्होंने सूची में ये नहीं लिखा कि पतरस एक मछुआरा है, अंद्रियास मछुआरा है, यूहन्ना मछुआरा है, सिमोन। लेकिन ऐसे लोगों को वो चुनते हैं जो बहुत ज्यादा विपरीत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति उन लोगों के साथ घूमने की है जिन्हें हम पसंद करते हैं और जो हमारे जैसे हैं। लेकिन परमेश्वर उन लोगों को आपके ठीक बगल में रखते हैं जो आपको परेशान करते हैं, और कभी कभी उसी घर में जिसे आप पति कहते हैं और जिसे पत्नी कहते हैं, वहां पर भी वो दो विपरीत लोगों को लाते हैं। देखिए, ये सैंड पेपर इसी तरह काम करता है। खुरदरे किनारों को हटाने के लिए आप दो चिकने टुकड़ों को साथ नहीं लाते, क्योंकि उससे कुछ नहीं होता, बल्कि सैंड पेपर का एक टुकड़ा लेते हैं, किसी एक व्यक्ति को लेते हैं जिसमें गड़बड़ी है, और उन दोनों को एक साथ रगड़ना शुरू करते हैं, और अचानक कुछ घटित होने लगता है। आप अपने जैसे लोगों के साथ घूमने से उन्नति नहीं करते हैं। ये उबाऊ है। मैं आपको इसे बताना चाहूंगा। पर जैसे आपकी शादी ऐसे लोगों से हुई जो आपकी तरह नहीं है, कुछ शादियां जो आज यहां हैं, आप
बैठे हैं और सूजी चुंगी लेने वाली से एंथनी कट्टरपंथी का विवाह, और फिर भी उन्हें साथ रखा है। इसीलिए मेरी बात सुनिए, नौजवान और बूढ़े सभी युवकों, किसी नए चर्च की तलाश में मत जाइए। वे कहते हैं हमें नवीन चर्च चाहिए जो हमें समझे। अगली पीढ़ी को मैं आपको बताना चाहूंगा, वो चीजों को सैंड पेपर से हटाना शुरू नहीं करते हैं। और सुनिए, आप लोग जो उम्र दराज हैं, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं जहां वो भजन गाते हैं। वो सभी आवारागर्दी वाली बातें वगैरह वगैरह। खड़े हो जाइए, मैं आपकी बात कर रहा हूं। मुझे तो केवल भजन ही समझ में आते हैं। पता है, इस तरह के चर्च में जाइए और ये अच्छा लगने लगता है। आप सभी अगली पीढ़ी के बच्चे ऐसे चर्च में जाइए जहां कोई फटी जीन्स पहनकर, टोपी पहनकर आता है और सभी एक जैसे दिखने लगते हैं। कोई भी वहां उन्नति नहीं करता। चर्च के पास कट्टरपंथी हैं, चर्च के पास चुंगी लेने वाले हैं, क्योंकि ये यीशु की कलीसिया है, ये हमारा चर्च नहीं है। हालेलुया। ये मत कहिए कि वो व्यक्ति मुझे परेशान करता है। आप कहिए वो व्यक्ति मुझे शुद्ध करता है। यही वो करते हैं। मैंने आपकी पत्नियों से कुछ अच्छी बातें कहने के लिए कहा है। हम मसीह की दुल्हन हैं और इसलिए हमें काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। हम मसीह की दुल्हन हैं और हमें बहुत ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत है ताकि हम दोनों साथ चल सकें। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। मैं जल्दी से आखिरी मुद्दे पर आना चाहता हूं। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है जब आप एक विवाहित जोड़े को देखते हैं जो कई दशकों से एक साथ है और आप उन दोनों को एक दूसरे के वाक्य पूरा करते हुए देखते हैं। वो बिल्कुल जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में। दोनों एक दूसरे को भली भांति जानते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो एक साथ सहमति से चल रहे हैं। कुछ है जो घटित होता है, वे एक दूसरे की जरूरत के अनुरूप हैं। यही होता है ठीक कलीसिया के साथ जो है मसीह की दुल्हन। हम सीखने लगते हैं कि वो कैसे बात करता है, वो क्या सोचता है। यही होता है। सुनिए, इसे सुनिए। पुराने नियम में, खास तौर से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, दुल्हन के लिए सबसे सामर्थी वचन में से एक यहां पर है। प्रकाशित वाक्य 22:17 में सुनिए। इसमें लिखा है कि आत्मा और दुल्हन दोनों क्या कहती हैं। आत्मा और, जरा देखिए उसे, आत्मा और दुल्हन दोनों क्या कहती हैं। आपको पता है वो कह रहा है कि कलीसिया और स्वर्ग, स्क्रीन पर लगाइए इसे, धन्यवाद। कलीसिया और स्वर्ग एक समय पर एक ही बात करते हैं जब हम धर्मी संबंध में होते हैं। और ये कि कलीसिया कहती है और देह कहती है, तो सुनिए उस आखिरी बात को जो मैं कहना चाहता हूं दोस्तों। आखिरी बात जो कहनी है मुझे, तो सुनिए। वो बात कहना चाहता हूं जो आत्मा कह रही है, वो नहीं जो कोई रणनीतिकार या गुरु कहते हैं या एक डिनोमिनेशन या कुछ पास्टर्स जिसे मैंने सुना है वो कहते हैं। मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता। मैं कहना चाहता हूं जो स्वर्ग कह रहा है, और इसे उसी समय कहना चाहता हूं जो स्वर्ग ने कहा। यदि स्वर्ग कहता है आ, तो मैं कहूंगा आ। यदि स्वर्ग कहता है जा, तो मैं कहूंगा जा। और मैं वो सुनना चाहता हूं जो दूल्हा कहता है, क्योंकि हम बस मसीह की कलीसिया नहीं, हालेलुया, हम मसीह की दुल्हन हैं और परमेश्वर ने हमें यही करने के लिए बुलाया है। मैं इससे समाप्त करना चाहूंगा। कलीसिया बस एक देह नहीं, कलीसिया बस उसकी दुल्हन नहीं है, पर कलीसिया उसकी सेना है। इफिसियों 6, हम उसकी देह हैं, उसकी परिपूर्णता है, और हम मसीह की दुल्हन हैं। इफिसियों अध्याय 5, हम यहां मसीह के समान प्रेम करने के लिए आए हैं। प्रेम वैसे करना चाहिए जैसे एक पति अपनी पत्नी से करता है। यह उसी तरह है जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, और हम उसकी सेना हैं। यह है इफिसियों अध्याय 6 जो पौलुस कह रहा है। वो ये है कि इफिसियों 5 की दुल्हन को इफिसियों अध्याय 6 में हथियार बांधना पड़ता है। इसलिए जैसे ही आपकी शादी हो जाए, जैसे ही शादी मसीह से हो जाए, अब आप उस शादी के गाउन में मत घूमिए। आपको जल्दी से जल्दी हथियार बांधना होगा। तो इस बीच जब आप कह रहे हैं ओ मेरी और देखिए, इंस्टाग्राम पिक्चर ले लीजिए, बेहतर होगा उससे दूर रहें। बेहतर होगा कि तुम उस समय कुछ हथियार बांध लो। फिर भी अगर तुम चाहती हो तो तुम लगभग 3 नैनोसेकंड तस्वीर ले सकती हो, और फिर हथियार बांधना होगा। यह एक लड़ाई है। जब मैं प्रकाशित वाक्य पढ़ रहा था तो मैं एक पास्टर के बारे में पढ़ रहा था। मैं एक पास्टर के बारे में 2री शताब्दी में, जिसे अपने उपदेश देने वाले कपड़ों के ऊपर हथियार बांधने की जरूरत पड़ी। चर्च
वो चर्च है स्मरना, वही चर्च जिसके बारे में जॉन द रेवलेटर बात करता है। स्मरना, पास्टर का नाम था पॉलीकार्प, जिसे अपने याजकीय कपड़े उतारने पड़े और हथियार बांधना पड़ा। उस समय चर्च भयानक उत्पीड़न से गुजर रहा था। ये 156 ईडी की बात है। उस समय सम्राट तिबिरियुस था और वे उन्हें यही बताते थे कि वो आपराधिक था, वो बहुत मसीही विरोधी था। और वो उनसे कहा करते थे, और मैं समझाऊंगा कि क्यों रोमियो 10, 9 और 10 इतने महत्वपूर्ण हैं। और हमेशा समुद्र का उदाहरण दिया जाता है कि यीशु प्रभु हैं। सम्राट तिबिरियुस पूरी आबादी को अपनी मूर्तियों में से एक के पास ले जाता था और उन पर धूप छिड़कता था और ये शब्द कहता था, सीजर प्रभु है। क्या कहता था? सीजर प्रभु है। कुरियोस, ये वही करते थे। इसीलिए जब प्रेरित पौलुस रोमियो 10 में कहता है, मैं यदि तुम उन्हें प्रभु के रूप में स्वीकार करते हो तो तुम कह रहे हो मैं मसीह कौन है इसके अधिकार को छोड़कर किसी भी और अधिकार का त्याग करता। और पॉलीकार्प ऐसा नहीं करता। उसने कहा किसी भी साल में कोई भी मसीही आकर ये नहीं करेगा। हम ये कह सकते हैं पर हमारा ये मतलब नहीं है। ये साल में एक बार होता है। जो साल में एक बार होता है उसे करने में हमें 364 अन्य दिन मिलते हैं। तो उन्होंने उसे इसे करने का एक मौका दिया। पॉलीकार्प इसे नहीं करेगा तो उन्होंने उसे एक मौका दिया। उसे मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन पॉलीकार्प के पास मौजूद शक्तिशाली चर्च के कारण उसे दोबारा बोलने का मौका मिला। और पॉलीकार्प ने जो कहा उसे ध्यान से सुनिए। 86 साल तक मैंने उनकी सेवा की है और उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं अपने उस राजा की निंदा कैसे कर सकता हूं? वो पॉलीकार्प को ले गए, उसे अखाड़े के बीच में ले आए, उसे लकड़ी पर जलाने वाले थे वहां सबके सामने, क्योंकि वो चुटकी भर भी नहीं लेगा। और आप आगे बढ़ने वाले हैं और आप ऐसे व्यक्ति का पीछा करने वाले हैं जिसने पहले से ही अपना हथियार बांध लिया है। वो वहां किसी पास्टर की तरह नहीं दिख रहा है। उसने हथियार बांध लिया है। इफिसियों 6 का हथियार बांध लिया है और वो वहां खड़ा है। और उसने कहा, जब वे आग जलाने के लिए तैयार हो रहे थे, एक चर्च का कर्मचारी वहां पर खड़ा हुआ और पॉलीकार्प से कहा, जैसे ही उसने कहा घेर लो, उसने चर्च के आतंकवादी और चर्च के विजेता से कहा, पॉलीकार्प को घेर लो। फिर पॉलीकार्प खड़ा हुआ और उसने अपना सिर उठाया और कहा, चर्च के आतंकवादी शायद कर सकते हैं, लेकिन चर्च के विजेता कभी नहीं, कभी नहीं। परमेश्वर की ये सेना विजेता है, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। तुम उस सेना का हिस्सा हो। चर्च को लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, हथियारबंद होकर लड़ने के लिए। पॉलीकार्प की तरह, जिसे लोग हमेशा संस्कृति के साथ कदम से कदम न मिलाकर चलने वाला समझेंगे। यहां एक चुनौती है। चर्च से मिस मत कीजिए, यह महत्वपूर्ण है। इसे मैं पढ़कर सुनाता हूं। यहां लिखा है, चर्च लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। यह रहा। यदि आप नहीं लड़ते हैं, क्वायर मेरी बात सुनिए, यदि आप शत्रु से नहीं लड़ते हैं तो आप आपस में ही लड़ने लगते हैं। यही वो मत्ती 16 और मत्ती 18 का भाग है जिसका मतलब यीशु ने बताया था। समझे आप, चर्च को लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। और अगर हम शत्रु से नहीं लड़ रहे हैं तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आपको पता है हम कैसे बन जाते हैं? क्या आपने कभी नौसैनिकों के समूह को युद्ध में भेजे जाने से पहले देखा है? जब उन्हें सप्ताह के अंत में पास मिलता है तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को मारते हैं। वो आपस में लड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें शत्रु से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। और यदि वे शत्रु से नहीं लड़ रहे हैं तो वो एक दूसरे को मारते हैं। और जब हम पाप के विरुद्ध नहीं लड़ रहे हैं और हम स्वार्थ के खिलाफ नहीं लड़ रहे, और हम स्वार्थ के खिलाफ नहीं लड़ रहे, ना ही जीवन की वासना के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम उस जंजीर के खिलाफ नहीं लड़ रहे जिसने हमें जकड़ कर रखा है, तो फिर हम क्या करते हैं? हम एक दूसरे से लड़ते हैं। हम मुड़ते हैं क्योंकि हम लड़ने के लिए प्रशिक्षित किए गए हैं। हम बस शादी की पोशाक वाली दुल्हन नहीं है, बल्कि वो दुल्हन जो हथियार बांधे हुए है। यीशु ने कलीसिया के बारे में यह कहा, और वो पतरस से कहते हैं, वो कहते हैं कि पतरस तू और मैं इस पत्थर पर, मेरे साथ इसे कहिए, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, इसके बाकी के भाग को भी कहिए, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। आपको पता है ये शास्त्रांश मुझे हमेशा उलझा देता है, क्योंकि शायद मैं इसे ठीक से पढ़ता नहीं। अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे, क्योंकि ये लगभग वैसा है कि आप सोचते हैं कि बस एक क्षण के लिए
यहां सोचिए, ये एक अजीब शास्त्रांश है क्योंकि फाटक प्रबल हैं। मुझे लगता है कि कभी कभी हमें गलतफहमी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि चर्च अधोलोक के हमलों के खिलाफ अजेय है, बल्कि चर्च तब अजेय है ये रहा जब चर्च पर हमला होता है। कब? जब चर्च पर हमला होता है। ओके, मैं समझाता हूं। यीशु जो कर रहे थे, यीशु जो हमें बता रहे थे वो ये था कि ये हमलावर हैं। चर्च एक हमलावर शक्ति है। ये वो फाटक नहीं है जो हमारे विरुद्ध आ रहा है। धारणा ये नहीं है कि अधोलोक चर्च पर हमला करेगा, हालांकि ये करता है, पर ये कि चर्च अधोलोक पर हमला करेगा। और जब चर्च ऐसा करता है तब अधोलोक के द्वार हमलावर चर्च के सामने झुक जाएंगे। क्या आप समझे? वो जो कह रहा था वो ये था कि जब फाटक खुल जाते हैं तो अधोलोक कहता है तुम यहां अंदर नहीं आ सकते। वो सुरक्षा कर रहे हैं। अधोलोक के फाटक परमेश्वर की सेना को अधोलोक की गढ़वाली छावनी में घुसपैठ करने से नहीं रोक सकते। उसकी गढ़वाली छावनी तक में एक ऐसे चर्च के बारे में बात कर रहा था जो अधोलोक से निपट रहा है, जिसने लोगों को बंद कर दिया और उन्हें दासता में रखा है। ये एक ऐसे शहर की तस्वीर है जिसने लोगों को बंदी बना लिया है, और इसके मजबूत फाटक उन लोगों को बाहर रखने के लिए हैं जो इसके खिलाफ आना चाहते हैं और बंदियों को बाहर लाना चाहते हैं और लोगों को आजाद करना चाहते हैं। और वो जो उनसे कह रहा था वो ये था, जो एक चर्च की है जो अधोलोक के राज में जा रहा है, किसी भी फाटक को अनुमति नहीं दे रहा है कि उन्हें अंदर आने से रोके। और यहां अगर कोई दासता है तो वो जंजीरों में है और उसे यीशु मसीह की सामर्थ से आजाद किया जा सकता है। महान कमेंटेटर विलियम बार्कले ने इसे इस तरह से कहा था, ऐसा कोई समय नहीं रहा जब मसीही होना इतना कठिन रहा हो, और ऐसा कोई समय नहीं रहा जब यह इतना आवश्यक रहा हो। ऐसा कोई समय नहीं रहा जब ईसाई होना इतना कठिन रहा हो, और कभी भी ऐसा समय नहीं आया जब मसीही बनना इतना आवश्यक रहा हो। मेरी बात मानिए, ऐसा समय कभी नहीं रहा। विश्वासी होना कठिन है, और यही आज हम सब के लिए चुनौती है। आपको पता है, इसीलिए शत्रु आना चाहता है। मेरी मां, मेरे डैड मुझे बताते थे जब वे मेडिसन स्क्वायर गार्डन के सड़क पर ठीक उस पार ग्लैडटिडिंग्स टैबरनेकल जा रहे थे, तो वो मुझे उस समय के बारे में बताते हैं जब विश्वासी लोग और विश्वास से चंगाई देने वाले आते थे, चमत्कार करते थे। मेरे माता पिता मुझे उस समय के बारे में बताते हैं 1950 के दशक में। वो स्मिथ विगल्सवर्थ को सुनते थे, और यही वो समय था जब इस महान चंगाई के प्रचारक विगल्सवर्थ ने कहा था, महान विश्वास बड़ी लड़ाइयों का परिणाम है। महान गवाहियां महान परीक्षाओं के परिणाम होते हैं। यानी कि चर्च के पास बताने के लिए एक महान कहानी है, क्योंकि हम कुछ महान लड़ाइयों में रहे हैं और यीशु के द्वारा, यीशु मसीह के माध्यम से जीत भी हासिल की है। अब कैसे इस लड़ाई को कैसे लड़ते हैं, यही हम समाप्त करेंगे, बस कुछ समाप्ति संगीत के साथ। परमेश्वर की सेना का संगीत। यह है इफिसियों 6। आप इस लड़ाई को कैसे जीतते हैं? देखिए, इफिसियों 6 को आत्मिक युद्ध का अध्याय माना जाता है। इसमें कुछ दिलचस्प अंतर है जिसे लोग मिस कर देते हैं, ये भाग जिससे मैं समाप्त करना चाहूंगा। देखिए, जब इफिसियों इसके बारे में बात करती है कि हम मांस और लहू के खिलाफ नहीं, बल्कि प्रधानताओं और अंधकार की शक्तियों के खिलाफ लड़ते हैं, तो ये एक अंतर है जो कि एक जायज अंतर है। पर यीशु की मसीह की कलीसिया के संबंध में एक अंतर है जिसे मैं नहीं चाहता कि आप मिस करें। ये एक अंतर है जिससे हम चूक जाते हैं, और यह अंतर एक पहलवान और एक सिपाही के बीच है। इफिसियों अध्याय 6 को सुनिए। निदान मेरे भाइयों, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। और अब वहीं वचन 12 देखिए, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से है और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मेरा युद्ध उससे नहीं जो मेरे बगल में है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। अब ये सही है। उस पहले भाग की ओर देखिए, हम मल्ल युद्ध नहीं लड़ते हैं, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। पौलुस कहता है वचन 12 में, हमारा मल्ल युद्ध नहीं है
और फिर वचन 13 पर वापस आता है और लिखता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। क्या आप समझ रहे हैं? वो कह रहा था, पहलवानों और सिपाहियों की तुलना कर रहा था। पहली सदी में पहलवान किसे कहते थे? वहां वो मौत की लड़ाई होती थी, एक से दूसरे विरुद्ध लड़ाई। यही प्रेरित पौलुस कहता है, तुम अकेले नहीं हो, तुम पहलवान नहीं हो, तुम एक सैनिक हो। वो कहता है, पहलवान सोचते हैं कि दुनिया के खिलाफ मैं हूं, मुझे लड़ना है, और वो कहता है तुम पूरे मुद्दे से ही चूक गए हो। वो कहता है तुम एक सैनिक हो, इसलिए तुम मिलकर एक साथ लड़ते हो। ये वो चित्र है जिसमें उस फिल्म ग्लैडिएटर में जब रसल क्रो कोलोसियम में है और वो कहता है ये इन फाटकों से क्या निकल कर आएगा पता नहीं, वो हमारी मौत हो सकती है। और वो कहता है यदि हम अकेले लड़ेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन अगर हम साथ मिलकर लड़ेंगे तो जीतेंगे। ये है जुड़ना। और रोमी सेना जो करती थी वो एकजुट होना और फिर आगे बढ़ना, वो एकजुट हो जाते थे और फिर आगे बढ़ते थे। इसके बारे में सोचिए, मैं ऐसा नहीं करने वाला। रिकार्डो, बस यहां आओ, मैं चाहता हूं तुम शैतान बनो। मैं चाहता हूं कि तुम शैतान बनो। तो बस एक पल के लिए, यदि ये मेरा परिवार है, यदि ये मेरी जीत है, तो रिकार्डो तुम कितने लंबे हो? 6 फुट 5 इंच। ओके, मुझे अगली सर्विस का प्रचार करने भी जाना है। पर चलो मान लेते हैं। ओके, तुम्हें मुझे हटाना है तो चलो आ जाओ, मुझे धक्का दो। ये क्या कर रहे हो? बच्चे को खिला रहे हो क्या? ओके आ जाओ, वापस आओ। इतना भी नहीं, रुक जाओ। क्या कर रहे हो तुम? मैं पहलवान नहीं हूं, मैं सिपाही हूं। मैं इसे हरा नहीं सकता। इसकी ओर देखिए, मैं इसे हरा नहीं सकता, पर मैं अकेला नहीं हूं। मेरे पास, यदि मैं मल्ल युद्ध करता हूं तो मैं हार जाऊंगा। मेरे पास सिपाही हैं। जॉन, आ जाओ। डरॉन, तुम भी आओ। और देखो इन लोगों को, ये म्यूजिशियंस हैं, ये पहलवान नहीं हैं, ये मजबूत भी नहीं हैं। यहां इस तरफ आओ, इस तरफ। मैं एक पहलवान नहीं हूं, हम सिपाही हैं। अब मुझे हटाने की कोशिश करो। यही तो फर्क है। हम सब सैनिक हैं परमेश्वर की सेना के। मेरे साथ खड़े रहो। चलो, हम परमेश्वर की सेना हैं। हालेलुया। मैं आज यहां आपको बताने के लिए हूं कि मैं चर्च नहीं जाता हूं। मैं मसीही की दुल्हन हूं। मैं बस किसी चर्च में नहीं जाता हूं। मैं मसीह की कलीसिया हूं। मैं मसीह की दुल्हन हूं और आज मैं परमेश्वर की सेना का हिस्सा हूं। यही करने के लिए मुझे बुलाया गया है। किसी और चीज को देखना कलीसिया की दृष्टि से बहुत हीन विचार है। मैं क्लब नहीं चाहता हूं, क्लब नहीं। मुझे लोग चाहिए, उन कट्टरपंथी और चुंगी वसूल करने वालों का हिस्सा बनना चाहता हूं जो यीशु मसीह की सामर्थ में बदल गए। मैं उस स्थान का हिस्सा बनना चाहता हूं जो कहता है कि अधोलोक के फाटक हमारे विरुद्ध प्रबल नहीं हो सकते हैं। मैं एक ऐसी जगह का हिस्सा बनना चाहता हूं जो कहती है, अधोलोक, तुम मुझे चर्च के बारे में धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, और मैं चर्च के अंदर की एक बाढ़ मेरी दुनिया को हिलाने की कोशिश कर रही है। मैं विजयी चर्च का हिस्सा बनना चाहता हूं जो ऊपर जा रहा है, वो करने में सक्षम हो रहा है। आज जब हम समाप्त करेंगे तो मैं बस पूछना चाहता हूं, समाप्त करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा, वहां एक वचन है जो मुझे समाप्त करने से पहले, प्रार्थना करने से पहले आपको बताना है। क्या हम कर सकते हैं? मैं चाहता हूं कि आज हम एक सेना बने। तो सुनिए, मुझे पता है कि आप एक कट्टर इंसान के बगल में हो सकते हैं, एक चुंगी लेने वाले के बगल में। बस सीधे सामने देखिए, उनकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सब हाथ से हाथ मिला लें, एक तरफ से दूसरी तरफ एक दीवार सी बना ले, हाथ से हाथ लॉक करके, और एक दूसरे की बांह कसकर पकड़ें। ठीक है, अपने दाहिनी ओर के व्यक्ति से कहिए, हम इसमें साथ हैं। सब एक साथ कहिए, हम इसमें साथ हैं। और अब मैं आपके लिए एक सेना के रूप में प्रार्थना करना चाहता हूं। बालकनी, मेन फ्लोर, शायद हो सकता है वहां पर कोई हो जो सेना बनना चाहता हो। आप जहां कहीं भी हो, जो भी हो, आप रिकार्डो को भी हरा सकते हैं। बस ये समझ ले कि जब आपने हाथ से हाथ मिला लिए हैं, एक दूसरे की बाहें कसकर पकड़ ली हैं, हे पिता, आज हम आपकी सेना बन गए हैं। हम
आपकी सेना है। सब एक साथ बोलिए, हम परमेश्वर की सेना है। चर्च, बस कहिए, कहिए, हम मसीह की दुल्हन हैं। हम दुल्हन हैं जो हथियार बांधे हुए हैं। हम मसीह की दुल्हन हैं। हालेलुया। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि अधोलोक के फाटक कभी भी इस स्थान के विरुद्ध प्रबल न हो। पर परमेश्वर, हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं जहां द्वार स्थापित किए गए हैं और उड़ाऊ लोग वहां फंस गए हैं, और जंजीरों में जहां लोग इस जगह पर बैठे हो सकते हैं जो किसी अपराध के लिए जंजीर में बंधे हैं। चर्च में उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए बंधे हुए हैं। हम उन फाटकों को खटखटाते हुए कहते हैं, आज मुक्त हो जाओ। हम मुक्त हो जाएंगे। आज ही हम मुक्त होकर घर जाएंगे। हम मसीह की कलीसिया है। हम मसीह की देह हैं। हम मसीह की दुल्हन है। हम परमेश्वर की सेना है। हम वो सेना है, और इसीलिए परमेश्वर आज हमें सफलता मिले जब हम हाथ से हाथ मिलाएंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को सफलता प्राप्त हो। कोई जो मुसीबत में है, कोई जो बंदी है, कोई जो दास्ता में है, समय की दास्ता, इसी समय उन्हें आजादी मिले। इसी पल उन्हें आजादी मिले। ओके, जैसे ही आप खोलते हैं, बाहों को खोलते समय मैं ये कहना चाहूंगा, मैं बहुत भावुक महसूस हो रहा हूं और ये कह रहा हूं, अधोलोक ने आपको धोखा दिया है। अधोलोक ने आपको धोखा दिया है और दुल्हन, देह और सेना को छीन लिया है, और यह आपको अखाड़े में उतारने की कोशिश कर रहा है। उस विमान की कुर्सी बन जाएंगे आप जो उड़ नहीं सकता। पर परमेश्वर कहते, मैं तुम्हें देह में डाल रहा हूं, कलीसिया में डाल रहा हूं, तुम्हें बराबरी में रख रहा हूं। और वो सभी अंग को एक साथ ले आते हैं, सभी को एक साथ कर देते हैं, वो जोड़ देते हैं सभी को एक साथ। जुड़ने के बाद वो उड़ता है विमान। और मैं आपको समझा दूं, आप रिकार्डो तुम, या विकी तुम अकेली उड़ नहीं सकती। ना ही तुम डेरॉन, तुम भी नहीं, जॉन तुम भी नहीं, भले ही तुम जो भी हो, पर अपने आप अकेले ये नहीं कर सकते। हम में से कोई नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता। मैं इतना आभारी हूं। आप मुझे सुन भी नहीं पाते अगर यहां ये लोग नहीं होते वहां मिक्सर पर और लाइटिंग पर और माइक पर अपना काम करते हुए, तो ये सब नहीं होता। जैसे ही हम रैंक तोड़ते हैं और कहते हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, ध्यान रहे, क्योंकि आपको सेना को सहायता के लिए बुलाना होगा। कुछ फाटकों को लगातार गिराना होगा। हम तुम्हें बचा लेंगे। परमेश्वर की सेना यही करती है, फाटकों को तोड़ती है। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आज आप बिल्कुल सही स्थान पर हैं। आज आप बिल्कुल सही स्थान पर हैं। पहले ही काफी समय बीत चुका है। मैं इसे समाप्त करना चाहूंगा। आप दुल्हन का हिस्सा नहीं हैं, आप देह का हिस्सा नहीं हैं। आप बस सोचिए कि मैं कलीसिया में हूं। यह है जो बाइबल में लिखा है। प्रकाशित वाक्य को सुनिए, कसकर पकड़े, और फिर हम समाप्त करेंगे। मैं ये कई बार कह चुका हूं ना। क्या आपको पता है, वो कहते हैं 3 बार वो गिन रहा है। पर प्रभु, मैं उस अपराध को क्षमा करता हूं, उसे माफ कर दो प्लीज। प्रकाशित वाक्य 19 को सुनिए। यूहन्ना ने कहा, फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा शब्द सुना जो है सेना, और बहुत जल सा शब्द, गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना, इसलिए कि प्रभु सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें। ये रहा, क्योंकि मेमने का भोज आ पहुंचा है, और उसकी पत्नी जो दुल्हन है, जो देह है, जो सेना है, कलीसिया जो सेना है, दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है, और वे धन्य हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। आप वहां नहीं पहुंच सकते हैं जब तक आप रिश्ते में नहीं हैं। मसीह की दुल्हन का अर्थ होता है, आज मेरा यीशु के साथ एक रिश्ता है। दुल्हन का अर्थ है, मैंने अंदर कदम रख दिया है। आपका विवाह गलती से नहीं हो जाता। आपको एक गलियारे से चलकर जाने का निर्णय लेना होता है, उंगली में अंगूठी पहनाने के लिए और सब कुछ व्यवस्थित ढंग से करने के लिए एक याजक को बुलाना पड़ता है। हम बस चर्च जाते हैं और कहते हैं मेरा विवाह हो गया। ऐसे नहीं होता। यही टिम ने कहा, बाहें कसकर पकड़ो। हे बेब, ऐसे नहीं होता। एक प्रक्रिया है। यहां एक प्रक्रिया है। आप दुल्हन नहीं बन जाती हैं इसलिए कि आप आई हैं। केवल आने से आप दुल्हन नहीं बन जाती। अब सुनिए, आप बस चलकर आने से दुल्हन नहीं बनती। आपको आज तय करना होगा कि मैं चाहती हूं कि वो मेरा दूल्हा बने। मैं चाहती हूं कि मसीह मेरे जीवन में आए और मुझे अंदर से बाहर तक बदल दे। केवल यहां उपस्थित होने से आप मेमने के विवाह के भोज में नहीं पहुंच सकते हैं।
इसके लिए आपको निर्णय लेना होता है कि मैं आज यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए रिश्ते में रहना चाहता हूं। इसी तरह से यह होता है। सबके सिर ऊपर हो जाएं। सबकी निगाहें जो एनेक्स में चारों ओर देख रही हैं, आप चाहे जहां से भी देख रहे हो, 205 से 201 से, जो भी आपका सीट नंबर हो, दुनिया भर के देशों में से, न्यूयॉर्क सिटी से, आज आप यहां हैं और बस कहिए, पास्टर टिम, मैं कलीसिया में हूं, मैं डिनोमिनेशन का हिस्सा रहा हूं, लेकिन उनकी दुल्हन नहीं बना हूं। मैं परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आए और मुझे अंदर से बाहर तक बदल दें। मैं चाहता हूं कि वो मेरा दूल्हा बने, मैं उनकी दुल्हन बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो मुझे एक व्यक्ति के रूप में जाने। भले ही मैं मस्जिद में जाता हूं या आराधनालय में, मैं जानना चाहता हूं कि मैं एक रिश्ते में हूं, क्योंकि वो अपनी दुल्हन को उस विवाह भोज में आमंत्रित करते हैं। तो चलिए मेरे साथ कहिए, पास्टर टिम, मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूं। आज मैं परमेश्वर के साथ रिश्ता चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जैसा कि यीशु ने कहा, मैं नए सिरे से जन्म लेना चाहता हूं, क्योंकि स्वर्ग, कोई भी स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। यहीं यह घटित होता है। ये रेस्टोरेंट है। आप यहां नहीं पहुंच सकते हैं जब तक कि आप क्या नहीं करते। फिर से कहिए, पास्टर टिम, मैं नए सिरे से जन्म लेना चाहता हूं। जब आप ये प्रार्थना करते हैं, आज मैं परमेश्वर के साथ बिना हिचकिचाहट के यात्रा करना शुरू करना चाहता हूं। अपने हाथ ऊपर उठाइए, जितनी ऊपर हो सके। वहां ऊपर बालकनी में, नीचे, सामने, गलियारे में, जो भी वहां खड़े हैं, अपने हाथ उठाइए। वहां आप भी उठाइए। वहां पीछे मेरी नजरें जहां तक पहुंच रही है, सभी अपने हाथ उठाएं और हमारे साथ जुड़ जाएं। चलो एक साथ सब हाथ उठाओ और प्रार्थना करो। मेरे साथ कहो, प्रिय प्रभु यीशु, मुझे विश्वास है, मेरा मानना है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरा मानना है कि क्रूस पर आपने मेरे पाप, मेरी लज्जा और मेरी दोष भावना को ले लिया और आप इसके लिए मरे। आपने मेरे लिए अधोलोक का सामना किया ताकि मुझे न जाना पड़े। आप मुर्दों में से जी उठे, मुझे स्वर्ग में स्थान देने के लिए, धरती पर एक मकसद देने के लिए और पिता के साथ रिश्ता बनाने के लिए। और आज मैं अपने पाप से मन फिराकर पुनः जन्म लेता हूं। परमेश्वर मेरे पिता हैं, यीशु मेरे उद्धार करता है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, बाइबल मेरी मार्गदर्शक है और स्वर्ग मेरा घर है। यीशु के नाम पर हालेलुया।